वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी में से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और एक बढ़िया से एनर्जी भरे वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ माइंड को न्यूट्रिशन देने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। एवरी डे हम जब नई बातें सीखते हैं, नई अवेयरनेस के साथ अपने आप पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे हमारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नई ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये अच्छे रास्ते पे अच्छी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे शरीर में, हमारे माइंडसेट में और डेली के लाइफस्टाइल में हमारे बदलाव आ रहे हैं। अच्छे बदलाव लेकर आने के लिए रोज रोज सीखना बहुत जरूरी है। और नई नई जो चीजें सीखने के बाद हम अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को भी फिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को लगातार सिस्टम में बनाए रखना है, लगातार जोड़े रखना है और लगातार सीखते रहना है। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और कोई गाइडेंस नहीं थी किस तरह से डाइट आपकी हेल्प करती है हेल्थ को मेंटेन करने में, हेल्थ को अच्छा रखने में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डाइट प्ले करती है। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने हमें गाइड किया कि आपकी फिटनेस में 80% रोल आपकी डाइट का, आपके न्यूट्रिशन का है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप एवरीडे कितना एक्टिव रहते हैं, कितना फिजिकली आप एक्टिवली काम करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने गाइड किया। और जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे बदलाव करना शुरू किया, चेंजेस करना शुरू किया। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे जो अपने आप क्योर होते गए। जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, हमारे कोचेस की वजह से और अपने आप पे एक्शन लेने की वजह से। एवरी डे हम अपने आप पे एक्शन लेते हैं, जो नया सीखते हैं, छोटे छोटे बदलाव जो करने जरूरी हैं उन बदलाव को करते हैं। और एवरी डे हमारी लाइफ जो है वो और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। सो आज हमने बात करनी है ओवर ईटिंग के बारे में, जो जाने अनजाने में कभी कभी ओवर ईटिंग हमारी होनी शुरू हो जाती है। सो ओवर ईटिंग को कंट्रोल कैसे करना है और ओवर ईटिंग अगर हमारी कंट्रोल नहीं होती है तो क्या होता है, ये चीजें हम आज सीखेंगे, आज जानेंगे। और छोटी छोटी सी बातें और छोटा छोटा सा बदलाव जो है हमारे हेल्थ चैलेंजेस को ठीक करने में और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने में हेल्प करेगा। सो ओवर ईटिंग एक ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम है जिसमें हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय खाने पीने को अपना सहारा बनाते जाते हैं। कभी स्ट्रेस में, कभी बोर हो रहे हैं तो खाने लग जाते हैं, कभी सेलिब्रेशन है तो हमारा खाना पीना बढ़ जाता है। हर सिचुएशन में खाना हमारा पहला ऑप्शन बन जाता है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो बस खाने पीने की तरफ ध्यान होता है, कुछ ना कुछ खाना हमारे अंदर चला जाए। कहीं गए हैं, कहीं पे सेलिब्रेशन है तो हमारा खाना पीना ज्यादा हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। कभी कुछ मूवी देख रहे हैं या घर पे कोई हम टीवी देख रहे हैं तब भी हमारी मंचिंग चलती रहती है। और कभी 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 गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या बहुत दुखी होते हैं तब भी हमारा एक्स्ट्रा खाना हो जाता है। ये सारी चीजें ओवर ईटिंग, ये जो ओवर ईटिंग है ना, एक छुपी हुई प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं चलता कब ये ओवर ईटिंग की वजह से हमारी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है इसकी वजह से ही हमारे हेल्थ चैलेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। थकान, टेंशन, मन का हैवी होना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा जो हमारा मन है वो ओवर ईटिंग की तरफ जाने लगता है। सो ऐसा
तब होता है जब भी हमारा ऐसा कभी मन करता है कि हम उदास हैं तो ओवर ईटिंग, कभी हम कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो ओवर ईटिंग। ये सारी चीजें एक्चुअली भूख नहीं है, ये सारी चीजें भूख के बिना है, मन की कमी से होता है। मतलब हमारे मन का जो कंट्रोल है उसमें कमी है। हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भूख से इसका कोई लेना देना नहीं होता। भूख जब लगती है तब हम खाना खाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मंचिंग है, ओवर ईटिंग को बढ़ाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है, कभी स्ट्रेस में, कभी एंजाइटी में। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कभी आपका दिमाग या तो एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होता है, कंफर्ट ढूंढता है, उसको कंफर्ट चाहिए होता है। शुगर, फ्राइड फूड, एक्स्ट्रा क्वांटिटी खाने से ब्रेन को कुछ देर के लिए ना ऐसा महसूस होता है कि रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ये जो रिलीफ है ना, ये थोड़ी देर के लिए होता है। वो उसको एक सिग्नल जाता है कि आपको रिलीफ मिल रहा है। दर्द को दबाना एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, रिलीफ हमें लगता है, लेकिन वो रिलीफ है नहीं, वो प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहा है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारे इमोशंस को दबा देता है। सो हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हम अपनी एंजाइटी, अपनी उदासी, अपने प्रेशर को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करते हैं, कभी चॉकलेट खा ली, कभी केक खा लिया, कभी कोई बिस्किट पकड़ लिया हाथ में, कभी नमकीन खाने लगे, ये सारी चीजें जो हैं, ये थोड़ी देर के लिए आपकी एंजाइटी, लोनलीनेस, प्रेशर, उसको दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। इसलिए ओवर ईटिंग डिसिप्लिन की कमी नहीं है, एक हमारा ना अनसुना सा इमोशन का सिग्नल है। अनसुना जिसको हम दबा रहे हैं, ऐसा अनसुना इमोशन जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम फील कैसा कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो हमारे जब इमोशंस को दबाने की बात आती है, तब हमारा ये ओवर ईटिंग का जो सिस्टम है वो शुरू होता है। क्या खा रहा हूँ, क्या कब खा रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान ही नहीं जाता है, और हमारी हीलिंग जो है वो बंद होने लगती है। सो ओवर ईटिंग की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारा वजन, वेट सिर्फ बढ़ता नहीं है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है हमारी। जब आप ओवर ईटिंग से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, हमारे शरीर को ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। न्यूट्रिशन जरूरी हो या नहीं हो, कैलोरीज आपके शरीर में एंटर होती जाती हैं, फैट बढ़ता है, एनर्जी कम होती है, और आपको बॉडी जो है, आपका शरीर जो है वो हैवी लगने लगता है। मोटा ना होने की बावजूद भी मेटाबॉलिकली वीक होना शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो काम करने लगता है। दूसरा, ब्लड शुगर और इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है जब हम बार बार खाना खाते हैं, खासकर शुगर या रिफाइंड कार्ब्स, तला हुआ खाना या फिर पैकेट वाला खाना, सोडियम जिसमें ज्यादा होता है। तो बॉडी को सिग्नल जाता है हर बार ज्यादा इंसुलिन बनाओ, क्योंकि ये जो खाना है इसको भी तो हमने डाइजेस्ट करना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। इसी वजह से हमारे देश में डायबिटीज के केस बहुत फास्टली बढ़े हैं, इतनी जल्दी डायबिटीज के केसेस आए हैं। एक जिसे बोलते हैं ना कि हब बनता जा रहा है, इंडिया जो है वो डायबिटीज का हब बनता जा रहा है। एनर्जी क्रैशेस, ये भी धीरे धीरे ओवर ईटिंग की वजह से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है वो थकने लगता है जब ओवर ईटिंग होती है। पेट की कैपेसिटी हमारे लिमिटेड है, पर हम उसे बार बार ओवरलोड कर देते हैं। पेट में उतना ही खाना जाना है, लेकिन जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बार बार काम करना पड़ता है, वो सिस्टम थक जाता है। फिर क्या होता है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फिर हैवी स्लीपीनेस। मतलब आपको हमेशा थकावट और हमेशा सोने का मन करता है। तो वो पेट नहीं, आपका पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सिस्टम, सारी चीजें आपकी स्लो मोशन पे काम करने लगती है, धीरे धीरे काम करने लगती है। ये ओवर ईटिंग की वजह से होता है। चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली आपके भूख वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, लेप्टिन पेट भरने का सिग्नल देता है, और ग्रेलिन आपके भूख का सिग्नल होता है। ये दोनों ही हार्मोन जो है आपके, वो कंफ्यूज होने लगते हैं। लेप्टिन हार्मोन आपका इग्नोर होने लगता है, जो बताता है कि पेट भर गया है,
और ग्रेलिन आपका जो है वो भूख का सिग्नल देने के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि अब भूख लगी है या नहीं लगी है या सिर्फ क्रेविंग है। सो भूख सिर्फ रियल नहीं होती, आदत वाली भूख बन जाती है फिर हमारी। हमें आदत हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ हमारे मुंह में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे मुंह के जरिए हमारे पेट में जाना चाहिए, तो वो आदत वाली भूख बन जाती है, ना कि हमारी एक्चुअल भूख होती है। अब इससे होता क्या है, हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, फिर वहीं पे जाके जो बड़ी बीमारियां हैं वहां पे जाके रुकती हैं। देखिए, एक छोटी सी ओवर ईटिंग की आदत हमें एक बड़ी बीमारी के पास लेके जा रही है, तो हमें इसको चेंज करना है। और मेंटल हेल्थ पे भी आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। ओवर ईटिंग करने के बाद गिल्ट फील होता है, अरे यार हमने क्यों खाया, पेट में गैस बनने लगे, अब हमारे से चला नहीं जाएगा, अब प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी बनेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये जो गिल्ट आता है ना बाद में, अपने ही आप पे हमें गुस्सा आता है, अपने ही आप को हम ब्लेम करते हैं। ये जो ब्लेम है ये धीरे 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 स्ट्रेस बन जाता है, फिर ये ओवर थिंकिंग बन जाती है हमारी, फिर ओवर ईटिंग, जब फिर से दोबारा सोच बढ़ने लगती है फिर से ओवर ईटिंग होने लगती है, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है हाथ में, हम फिर खा लेते हैं। मतलब धीरे 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 एक लूप बनता जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ओवर ईटिंग हमारी आदत बनती जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। ये सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं, इम्पैक्ट करती है। खाया, फिर रिग्रेट किया, फिर इमोशनल पेन हुआ, फिर खाया, हमें जब भी इमोशनली पेन हुआ फिर खाने पे चले गए हम। तो ये एक लूप बनता जाता है, जिसकी वजह से हमारी ओवर ईटिंग टूटती नहीं है। बार बार हम ओवर ईटिंग करते रहते हैं और खाने के बाद हम खुद को ही कोसते रहते हैं। मान लीजिए कहीं किसी पार्टी पे गए, वहां पे ना चाहते हुए एक समोसा, दो समोसे खा लिए, बाद में हम रिग्रेट करते हैं, यार मुझे समोसा नहीं खाना चाहिए था, उसकी जगह पे कुछ और खा लेते। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आपका ब्रेन बोलेगा भूख लगी है, वो आदत वाली भूख है, फिर कुछ खा लेंगे, समोसा खाने के बाद भी कुछ खा लेंगे। तो ये जो एक लूप चल रहा है, ये इमोशनल ईटिंग है। इमोशनल ईटिंग, फिर उसके बाद हमारा ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना, अपने आप को ब्लेम करना, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। आपके अंदर साइलेंटली जितना सिस्टम है वो स्लो होता जाता है। तो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ओवर ईटिंग की आदत को। और ओवर ईटिंग की जो आदत होती है ना, ये विल पावर का इश्यू नहीं है कि हमारे अंदर विल पावर नहीं है। विल पावर है, हम करना चाहते हैं, पर ओवर ईटिंग आपकी ज्यादातर भूख की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से होती है। आप स्ट्रेस में हैं, आप अकेले हैं, आपको प्रेशर फील हो रहा है, कुछ चाहिए। जब भी आपको प्रेशर फील होता है, मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, प्रेशर ज्यादा है, काम का प्रेशर ज्यादा है, तो आपका दिमाग बोलेगा चाय कॉफी ले लेते हैं, साथ में बिस्किट भी मंगवा लेते हैं, साथ साथ में काम हो जाएगा, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा थकावट उतर जाएगी। बट ये खाना कंफर्ट बन जाता है, ये इमोशनल खाना है। आपका प्रेशर, आपकी स्ट्रेस, आपका अकेलापन, ये चीजें इमोशन की वजह से आपके खाने पीने में बदल जाती हैं, और ये खाना पीना जो है फिर वो आपका धीरे धीरे आदत बनने लगता है। फिर उसके बिना आपसे काम होता नहीं है, फिर उसके बिना आपको एनर्जी महसूस नहीं होती है आपको काम करने के लिए। इन सब चीजों से ना ब्रेन को इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है, पर धीरे धीरे आपका ब्रेन उस इंस्टेंट रिलीफ का एडिक्टेड भी हो जाता है, उसको हर बार चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप कोई जंक फूड या शुगर या मान लीजिए चाय बिस्किट भी खाते हैं, एक डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, ब्रेन बोलता है इससे अच्छा फील हो रहा है, ठीक लग रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेन बोलता है मुझे फिर से चाहिए, जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले दिया था उसको फिर दोबारा करो। फिर दोबारा आपको जब आप चाय बिस्किट या कुछ लेते हैं, फिर वही थोड़ी देर के लिए आपका डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, फिर ब्रेन को अच्छा लगता है। ये इंस्टेंट रिलीफ जो है ना, उसकी आदत बन जाती है आपके ब्रेन को, बार बार आपका ब्रेन जो है वो आपको इस इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ मांगता है, फिर हमारी ओवर ईटिंग जो है वो बंद नहीं होती है। और ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज बनते जाते हैं, धीरे 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 हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। रूटीन और स्लीप का बिगड़ना,
ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी ओवर ईटिंग जो है वो कंट्रोल नहीं होती है। मतलब ना तो आपका सोने का, उठने का टाइम है, ना ही आपका खाने-पीने का टाइम है, तो आपकी ओवर ईटिंग बढ़ती जाती है। जब सोने का और खाने-पीने का रूटीन बिगड़ जाता है या उसका कोई पैटर्न नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, बॉडी हमेशा कन्फ्यूज़ रहती है। फिर जब भी कुछ भी खाते हैं, आपकी बॉडी को अच्छा ही लगता है। कितना मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या खाया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको इतना पता है कि कुछ खाने को मिला, बस। कब, क्या, कैसे खाया, आपकी बॉडी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, कन्फ्यूज़्ड रहती है और फिर आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है, डाइजेशन स्लो होता है, इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है। ये सारी चीज़ें एक टाइम से ना खाना, एक रूटीन को फ़ॉलो ना करना, उसकी वजह से होता है। फिर छोटी एज में ही बीमारियाँ आने लगती हैं। छोटी-छोटी बीमारियों से शुरू होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, छोटी-छोटी चीज़ें आपके ब्लड में उतार-चढ़ाव आने लगते हैं, फ्लक्चुएट होने लगते हैं, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन बी12 की कमी हो गई। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें आपकी जब थोड़ी-थोड़ी चेंज होने लगती है, कम-ज़्यादा होने लगती है, बॉडी कन्फ्यूज़ है। आपका खाना-पीना जो है, सही समय पर, सही क्वालिटी का खाना शरीर को नहीं मिल रहा है। बस थोड़ी देर के बाद हम कुछ ना कुछ चटर-पटर अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो नहीं डालना है। ओवर ईटिंग हमारे शरीर को खराब कर रही है और कभी-कभी ओवर ईटिंग अवेयरनेस ना होने की वजह से भी होती है। कभी-कभी पता ही नहीं होता है कि ये खाने से हमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या कम करूँ? मैं क्या ज़्यादा खाऊँ? पता ही नहीं है। कौन-सी चीज़ें हमारे लिए अब चाय हमारे शरीर में आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ़ इतना पता है चाय खराब है, चाय अच्छी नहीं है हमारे शरीर के लिए, बस इतना पता है। क्यों अच्छी नहीं है? लॉजिक तो ढूँढिए, पूछिए तो सही क्यों अच्छी नहीं है? चाय की वज़ह से क्या प्रॉब्लम होती है? चाय में निकोटीन है, एडिक्शन होती है, चाय की वज़ह से आयरन की कमी होती है। इस वजह से चाय नहीं पीनी है। ये जो अवेयरनेस की कमी है, ये जो जानकारी ना होना है, इसकी वजह से भी बीमारियों की तरफ हमारा शरीर बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो सेशंस हैं, ये डेली बेसिस पे हम जो बात करते हैं, डेली बेसिस पे जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो हमारी एक पहला कदम है कि हम लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस की कमी से भी कई बार बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर अवेयरनेस होगी, तो हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अवेयरनेस होगी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पता होगा ओवर ईटिंग से क्या बीमारियाँ होती हैं, हम उस ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों ज़्यादा नहीं खाना है, क्यों समय से खाना है, अगर ये अवेयरनेस होती है, तो लोग अपने लाइफ़स्टाइल को बदल कर अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को और अच्छा कर सकते हैं। सेहत लगातार परमानेंट बनी रह सकती है, अगर हम अवेयरनेस और गाइडेंस के साथ काम करते हैं। और खाने को प्यार और केयर का रिप्लेसमेंट बना लिया है हमने आजकल। ये भी एक ओवर ईटिंग का कारण है। खाना सेलिब्रेशन है तो खाना है, कोई रिवॉर्ड है तो खाना है, केक कटिंग करनी है, स्ट्रेस रिलीव करना है तो खाना है। मतलब खाना हमारा जो है प्यार और केयर का भी रिप्लेसमेंट बनता जा रहा है। इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती हैं। पेट को भर दिया जाता है, लेकिन वो जो इमोशनल चीज़ें हैं, वो वहीं की वहीं हैं। इमोशनल चीज़ें, आपका स्ट्रेस, आपका रिवॉर्ड, आपका सेलिब्रेशन, वो वहीं पे ही है, लेकिन आपका खाना आपके शरीर में एक्स्ट्रा जाता जा रहा है। सो ओवर ईटिंग पेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल सिग्नल है। जो हमने सुनना है, हमने उसको इग्नोर नहीं करना है। किस वजह से ओवर ईटिंग हो रही है, किस कारण से ओवर ईटिंग हो रही है, हमें उसको चेक करना है। अब क्यों होती है माइंडफुल ईटिंग की कमी है, लोग खाने के टाइम पे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। ध्यान ही नहीं रहता है कि पेट कब भर गया, इसलिए फिर ज़्यादा खाया जाता है। डिस्ट्रैक्शन को बंद करना पड़ेगा हमें। जितनी भी ये खाना खाने के समय पे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको हमें बंद करना पड़ेगा। इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस, बोर्डम, हमारी उदासी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के हमें सही खाना खाना है, माइंड को ट्रेन करना है। टेम्परेरी रिलीफ नहीं चाहिए। अगर हम स्ट्रेस को हैंडल करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल मतलब जो चीज़ें हमारे हेल्प करें, हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेस को, उदासी को, इन सारी चीज़ों को, बोरनेस को, बोर्डम को इनको मैनेज करने के लिए हमें मेडिटेशन, वॉक, डीप ब्रीथ इन चीज़ों का सहारा लेना है,
ताकि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा खाना ना जाकर हम इन चीज़ों को हैंडल करना सीखें, इन चीज़ों को हम ठीक से मैनेज करना सीखें और कभी भी खाना स्किप मत करिए। ये भी एक कारण है ओवर ईटिंग का। कभी-कभी ना मील स्किप कर देते हैं। सुबह का नाश्ता स्किप हुआ, फिर दोपहर का लंच भी स्किप हो गया और फिर रात को हमने सुबह का नाश्ता और लंच इन दोनों की कमी पूरी करने लगते हैं कि आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब डिनर में अच्छे से खा लो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। दिन भर खाना स्किप करने के बाद रात को खाना एक्स्ट्रा खाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी भूख लगे, पोर्शन कंट्रोल करके आप अपना खाना ज़रूर लीजिए। आपको 3 से 4 घंटे में एक बैलेंस्ड मील या फिर एक स्नैक जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा स्नैक लीजिए, प्रोटीन भरा स्नैक लीजिए, वो ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। एक आपका रूटीन बनना बहुत ज़रूरी है। और एक और ओवर ईटिंग का जो कारण है वो है लैक ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। जब आपकी डाइट में न्यूट्रिशन कम होता है, बॉडी बार-बार माँगेगी, ब्रेन आपका बार-बार सिग्नल देता है। लो प्रोटीन, लो फाइबर से जल्दी भूख लगती है। लेकिन अगर वही आपका प्रोटीन और फाइबर आपकी डाइट से पूरा मिलता है, डाइजेशन आपका धीरे, धीरे-धीरे अपना काम करता रहता है। आपको हमेशा सिग्नल आता है कि पेट भरा हुआ है और फिर आप एक्टिव रहते हैं। सो आपकी डाइट में अगर प्रोटीन और फाइबर की कमी है, तो भी आपकी ओवर ईटिंग की जो आदत है, वो बनती है। और कुछ लोग बहुत फास्ट ईटिंग करते हैं, रोज़ बहुत तेज़-तेज़ खाते हैं। ब्रेन को फुलनेस का सिग्नल आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम फटाफट खाना खत्म करते हैं, तो ब्रेन के पास वो सिग्नल जाता नहीं है, बहुत स्लोली-स्लोली जाता है। धीरे-धीरे खाना खाएँ, ताकि आपके ब्रेन को भी पता चले कि खाना पहुँच चुका है शरीर के पास। और नींद की कमी से भी ओवर ईटिंग होती है। अगर नींद कम है, हंगर हॉर्मोन्स हमारे बढ़ते हैं। उससे क्या होता है क्रेविंग्स होती है, फिर ओवर ईटिंग होती है। 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी से भी ये चीज़ें होती हैं, ओवर ईटिंग बढ़ती है। फिर कुछ ना कुछ खाने का ब्रेन सिग्नल भेजता रहता है। कभी-कभी सोशल एनवायरनमेंट जैसे मैंने बोला पार्टीज़ हो गया या सेलिब्रेशंस हो गया वो भी। तो हमें उस टाइम पे भी डिसाइड करना है कि हमारी प्लेट में अच्छा खाना होना चाहिए। वेस्ट ना हो जाए, ये भी एक माइंडसेट है, स्पेशली फीमेल्स का कि वेस्ट ना हो जाए। खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं प्लेट में बचा हुआ खाना एक्स्ट्रा इसलिए खा लेते हैं कि वेस्ट नहीं करना है। आपका शरीर आपका मंदिर है। कोई डस्टबिन नहीं है कि इसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं। वेस्ट फिर भी होता है, आपके शरीर के अंदर जाके सड़ता है, बाहर नहीं सड़ रहा है तो आपके शरीर के अंदर जाके सड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा खाना है, वो एक्स्ट्रा फैट बन जाता है आपके शरीर के अंदर, इसलिए इस माइंडसेट को चेंज करना है कि वेस्ट नहीं करना है। खाना उतना ही लीजिए, जितना आपको खाना है, फिर बाद में दोबारा ले लीजिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा खाना है, अगर आपसे नहीं खाया जा रहा, तो वेस्ट ना होने के माइंडसेट से नहीं खाना है, इसको बाहर ही रहने दीजिए, शरीर के अंदर मत डालिए। और बहुत छोटी-छोटी सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ओवर ईटिंग बढ़ जाती है। हेल्दी तो है, ज़्यादा खा सकते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है कि अगर हेल्दी है तो हम ज़्यादा खा सकते हैं। कैलोरीज़ आपकी उतनी ही जा रही हैं। लेट नाइट स्नैकिंग करना, लेट नाइट खाना खाना, टीवी देखते हुए मंचिंग करना, कुछ ना कुछ खाना, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन को भी कई बार बॉडी जो हमारी है वो भूख समझ लेती है। तो पानी का इंटेक अगर कम होगा तो ओवर ईटिंग बढ़ती है और हर क्रेविंग पर उसी टाइम पे एक्शन लेना ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्रेविंग हो रही है, वेट कीजिए, चेक कीजिए वाक़ई में भूख है या सिर्फ़ क्रेविंग हो रही है। और वीकेंड पे चीट मील करना या वीकेंड पे तो हम खा सकते हैं या वीकेंड पे हमें बाहर जाके खाना है, ये चीज़ें ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, ओवर ईटिंग को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को कन्फ्यूज़ करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है और रूटीन बिगड़ता है इन छोटी-छोटी चीज़ों से। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को चेंज करना है। अब इन सारी चीज़ों को बदल के ओवर ईटिंग की जो हमारी आदतें अगर हैं, तो उसको हमें बदलना है और पूरी फैमिली का कल्चर हमारा इस तरह का बनना चाहिए कि हमारी पूरी फैमिली में ओवर ईटिंग की आदत ना हो। प्लेट साइज़ साइकोलॉजी ये बहुत एक बड़ी बात है, रिसर्च हुई है। रिसर्च में बोला गया है अगर आप बड़ी प्लेट लेते हो, तो बड़ी भूख लगती है। अगर आप छोटी प्लेट लेते हो, तो छोटी प्लेट से ही आपका ब्रेन समझ जाता है कि अभी इतनी ही भूख है। तो ब्रेन ऑटोमैटिकली समझने लगता है,
कम खाना है, आपको लिमिटेड खाना है। तो छोटी प्लेट, ये एक साइकोलॉजी है, प्लेट साइज साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। छोटी प्लेट, छोटा बाउल यूज करें ताकि आपका खाना आपके ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल पहुंचे और उस खाने के बाद ओवर ईटिंग का, आपका क्रेविंग का आपका चांस ही ना रहे। 20 मिनट रूल, जैसे मैंने बोला, ब्रेन को टाइम देना है। ब्रेन को सिग्नल आने में 20 मिनट लगते हैं। पेट भर गया है, 20 मिनट लगते हैं। खाना स्लोली स्लोली खाना है हमें। स्लो खाने से ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और फिर उसके बाद ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली हमारी कम होने लगती है। ब्लू कलर इफेक्ट, ब्लू प्लेट आपका जो है वो भूख कम लगाता है। एक स्टडीज हुई है, ब्लू कलर एपेटाइट को सप्रेस करता है, क्योंकि ब्लू कलर ना रेयरली नेचुरल फूड कलर होता है। तो ब्लू कलर से ना आपका क्या होता है, भूख जो है, आपका ब्रेन को सिग्नल जाता है। ये भी एक रिसर्च हुई है, ये भी एक स्टडीज हुई है कि ब्लू कलर, अगर आपकी ब्लू कलर की प्लेट है तो भूख कम लगती है। ओवर ईटिंग की आपकी आदत अगर है तो ब्लू कलर यूज कर सकते हो उसको कम करने के लिए। माइंड हैंड कनेक्शन, जब भी आप खाना खाएं, हाथ से खाएं, आपका जो एक कनेक्शन बनता है, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, पोर्शन कम खाया जाता है। आपके ये छोटे छोटे से ट्रिक हैं, लेकिन आपको हेल्प करेंगे आपके ओवर ईटिंग की आदत को कम करने में। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर सामने दिखेगा ही नहीं तो आप खाओगे भी नहीं। मान लीजिए आपके घर में कोई चीज नहीं है, छोटी सी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्नैक नहीं पड़ा है जो आपका बार बार खाने का मन करता है, अब वो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए क्रेविंग होती है, लेकिन जब वो नहीं है तो फिर आप उसको नहीं खाओगे। तो आउट ऑफ साइड मतलब आउट ऑफ माइंड, जब आपको दिखेगा ही नहीं, कम दिखेगा, तो आपके ब्रेन को भी सिग्नल नहीं जाएगा कि मुझे वो चीज खानी है। हेल्दी फ्रूट्स को ऑप्शन रखिए घर पे, जितना ज्यादा हो सकता है। सीड्स, नट्स, अपने ड्राई फ्रूट्स, इन चीजों को ज्यादा सामने रखिए, जितना ज्यादा हो सके। अगर क्रेविंग होती भी है, अगर आपको ओवर ईटिंग का मन करता भी है, तो इन चीजों को यूज करिए ताकि आपकी ओवर ईटिंग की वजह से कोई गलत चीज आपके शरीर के अंदर ना जाए। नींद पूरा कीजिए ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो सके। और आपको क्या करना है, आपको अपना रूटीन को फॉलो करना है। रूटीन जब हम फॉलो करते हैं, बॉडी का एक क्लॉक बन जाता है, टाइम क्लॉक, खाने पीने का, उठने का, सोने का। जब वो क्लॉक बन जाता है, ऑटोमेटिकली काम करना है, फिर कोई ओवर ईटिंग या कोई एक्स्ट्रा खाना आपके शरीर के अंदर नहीं जाता है। आपको अपना टाइम क्लॉक, अपनी बॉडी का क्लॉक जो है वो सेट करना है रूटीन को फॉलो करके। और 90 दिन लगते हैं आपके रूटीन को सेट होने में। 21 दिन में आदत बदल जाती है और 90 डेज में वो आदत ऑटोमेटिकली आपके जो रूटीन को एक सेट ऑटोमेटिक पे मोड पे ले आती है। आपकी जो आदत है वो फिर ऑटोमेटिक मोड पे 90 दिन में आ जाती है। इसीलिए 90 डेज में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। 90 डेज में आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप पे काम कर सकते हैं। तो 3P 3M 3S रूल रखिए। 3P का मतलब है प्लेट साइज, प्री मील वाटर मतलब आपके खाने से पहले पानी, और थर्ड जो पी है वो है पोर्शन कंट्रोल। ये आपके 3P आपको अब हमेशा याद रखने अगर ओवर ईटिंग की आदत है। प्लेट साइज, पानी आपका खाने से पहले, और पोर्शन साइज। दूसरा है एम, हमारे 3M, माइंडफुल ईटिंग, माइंड हैंड ट्रिक सॉरी। और हमेशा मील को चेक करते रहिए, आपका जो मील है उसमें हम क्या खा रहे हैं, हेल्दी स्नैक है या नहीं है, वो चेक करते रहिए। और तीसरा है एस, स्लीप, स्लो ईटिंग, और आपकी साइट से परे, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, स्लो खाना, और आपकी साइट से परे सारे जंक फूड को अपनी साइट से, अपनी आंखों के सामने से हटा देना। तो ये चीजें चेंज करके और इस पे काम करके हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी ये चीजें बता सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कल हमारा फैमिली डे है जीरकपुर में। तो जो लोग आ रहे हैं उनका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी नेक्स्ट टाइम जरूर आइए। हम यहाँ पे सेलिब्रेशन भी करेंगे और रिकॉग्निशन भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। सो मैं आप सभी के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ लोकेशन। आप सभी इनवाइटेड हैं, जिनकी टिकट्स नहीं हुई हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने कोच से पूछ सकते हैं। कल फैमिली डे है जीरकपुर में, लॉर्ड इन में
ये जो इवेंट है लॉर्ड इन में है, इसकी लोकेशन भी आपको शेयर कर दी जाएगी। जरूर आइए। जो आसपास के लोग हैं, जो नजदीक हैं, मैं उनको कहूंगी जरूर आइए। अपने कोच से एक बार कंफर्म कर लीजिए अगर उनके पास टिकट्स अवेलेबल हैं, और जिनके टिकट्स हो चुकी हैं उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल मॉर्निंग का सेशन नहीं हो पाएगा फैमिली डे की वजह से, लेकिन आप सभी जो है इन चीजों को कंटिन्यू रख सकते हैं। अपनी जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते रहिए, लोगों के साथ बात करते रहिए, लोगों को इस सिस्टम तक लेके आते रहिए। सो अभी हम आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, अपने रिजल्ट शेयरिंग कर सकते हैं। और इस सिस्टम में आने के बाद हमारी ओवर ईटिंग की जो आदत है वो कम हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम, इस सिस्टम में आए मुझे 11 महीने हो गए। 3 महीने मैंने 10 kg वजन कम कर आइडियल वेट का अचीव किया है। मसल गेन की जर्नी में चल। मैम, इस बार तो मेरा टिकट होने वाला था। आरती मैम से बात हुई थी, पर मैं मजबूर थी। लेकिन अगली बार आपके फैमिली डे में जरूर आऊंगी और अपने टीम के साथ आऊंगी। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे उषा यादव लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उषा यादव है। मैं प्रयागराज फूलपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस न्यूट्रिशन को लेकर मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया है। और हमारी पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन की लवर है। हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड सब ले रहे हैं, पूरी फैमिली ले रही है। जैसे मैम आपने बताया कि ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है, इससे हमारी बॉडी माइंड को डिस्टर्ब होता है। और चाय में निकोटीन है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ही नुकसान होता है। थैंक यू मैम मीट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम। थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल देखिए, छोटे छोटे से पॉइंट है, पता नहीं थे लेकिन अब पता है, और ध्यान भी रखेंगे और आगे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। रीना खान लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रीना है। इस सिस्टम में आए 8 महीने हुए। 8 महीने में 10 किलो वेट कम किया है, 5 इंच लूज किए हैं। और मेरी कोच आरती मैम है, स्पॉन्सर मेरे अशोक मौर्य सर हैं। रही बात मैम ओवर ईटिंग की, तो हम लोग बहुत ओवर ईटिंग करते थे। ओवर ईटिंग करके इतना वेट हम लोग बढ़ा लिए थे, समझ में नहीं आता था। जो घर में बचता था हम लोग खा लेते थे। लेकिन मैम इस सिस्टम में आकर बहुत सारे नॉलेज मिला। जैसे हम लोग वीकेंड पर जाकर खा लेते थे। सोशल वायरमेंट से भी ओवर ईटिंग हो जाती, डिहाइड्रेशन होती थी, उससे वह नींद हम लोग की पूरी नहीं होती थी, इससे भी हो जाती थी ओवर ईटिंग। ये छोटे छोटे, जैसे आपने कहा ब्लू प्लेट से हम लोगों को खाने की कम हो जाएगी। जैसे 3P 3M के बारे में आपने बताया, तो बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है मैम। थैंक यू आपका इतने इमेजिन नॉलेज देने के लिए। और इस पर थैंक यू, इस सारे अप्लाई का कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाए। थैंक यू मैम करने के थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, एवरी डे हम छोटी छोटी चीजों पे काम करते जाएंगे। जो चीजें हमें पता चल रही हैं, हमने उस पे काम करना है, बदलाव लेकर आना है। रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज के टॉपिक के लिए मैम, सच में पहले था कि घर में कुछ है तो मिशन हो गया, वो खराब होने से पहले खत्म होना ही चाहिए। लेकिन मैम अब अपने लिए माइंडफुल हो गए, अपने खाने पीने के लिए मैम। इसलिए अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपने आप की केयर करना सीखा है सिस्टम से मैम। इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। और मेरी सिस्टर भी शेयर करेगी जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गुड है। मॉर्निंग। चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मेरा 2 किलो कम हो गया है। इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ, मम्मी दीदी और पापा का भी, जिसने हमें शेक और दिया, इसलिए आपका स्पेशल। और कल हमारे फैमिली डे में एंजॉय करने के लिए, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद देती। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना और उसकी सिस्टर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और कल बहुत इंजॉय करने वाले हैं फैमिली डे में। आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट हम सुनेंगे नवीन सिंह लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनुराधा है
और जी मेरी स्पॉन्सर गायत्री मैम है और गाइड करने वाले अजय सर और अनिल सर हैं। क्योंकि इस जी सेशन में बैठाने के लिए रोज मुझे सुबह सुबह फोन करते थे कि नहीं सेशन सुनिए। आज का मैम टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, 3P के बारे में, प्लेट पानी जी पोषण। अगर हम इसका ध्यान देते हैं हमारे वेट जो है मैनेजमेंट रहेंगे, जिससे हेल्थ इश्यूज कम आएंगे। थैंक यू मैम आपको अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत जल्दी हम अपने आइडियल वेट को अचीव करेंगे। नेक्स्ट सुनेंगे सत्येंद्र सर से। सत्येंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज सत्येंद्र कुमार यादव। मैं जनपद अलीगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरे स्पॉन्सर हैं श्री संजय द्विवेदी सर, कोच हैं श्री राकेश गुप्ता सर। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 6.5 महीने हो गए हैं मैम। मैंने अपने आइडियल वेट को पहले 1 महीने में ही अचीव कर लिया था। मसल गेनिंग की जर्नी पर हूँ। इस सिस्टम में आकर के मैंने मैम बहुत कुछ सीखा है और आज के सेशन से 3P के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त की। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का, जसवीर सर का और सभी अपलाइन का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सत्येंद्र सर के लिए, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट्स। नेक्स्ट सुनेंगे तरुण सर से। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम तरुण है, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना हिमाचल से बोल रहा हूँ। और अभी तक मैंने अपना 7 kg वेट फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। और मैम जो आप आज ने नॉलेज दी है मैम ओवर ईटिंग के बारे में, तो मैम वो काफ़ी बढ़िया थी। जो आपने 3P के बारे में मैम डिफाइन करा है वो भी हमें काफ़ी अच्छी से समझ आया है। और मैम अपनी हमेशा सिर्फ हमें अपनी प्लेट के ऊपर ही नज़र रखनी है, दूसरों की प्लेट के ऊपर नहीं रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो बच्चे अपना खाना छोड़ देते हैं, तो कई बार मम्मी उनका खाना खा लेती है, या कई बार हम भी उनका खाना खा लेते हैं कि वेस्ट ना हो जाए। तो जी इसी चीज को मैम अवॉइड करते हुए सिर्फ पोर्शन कंट्रोल में खाना है। थैंक यू मैम बिल्कुल। अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए। बिल्कुल, सिर्फ अपनी प्लेट पे ध्यान देना है, दूसरों की प्लेट पे ध्यान नहीं देना है। वेस्ट ना हो जाए, ये माइंडसेट से बाहर निकलना है। वो वेस्ट जो है ना, वो हम अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं और वो शरीर के अंदर भी सड़ने लगता है। नेहा केसरवानी लिखा है। नेहा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम नेहा केसरवानी है। मैं प्रयागराज के लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। जी ये सिस्टम में आकर समय बहुत अच्छा लगता है। मुझे खांसी बहुत आती थी, समझ लीजिए। जी जैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं तैसे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। खांसी उसी मतलब उस समय रात को सो नहीं पाते थे। और ये मेरे कोच है भानु सर हैं, संगीता मैम है, उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। और मेरा 3.5 महीने में 6 किलो वजन बढ़ा है। वेरी गुड। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच नेहा जी। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नेहा जी के लिए। 3.5 महीने में 6 किलो वजन बढ़ाया है। देखिए बढ़ता भी है वजन, सिर्फ कम ही नहीं होता है, वेट गेन भी होता है और ये अच्छे तरीके से बढ़ता है, मसल मास गेन होता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे विजय आरजू लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम, मैं मधु राधे केसरवानी लाल राधे। गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कुछ आरजू सर तबस्सुम मैम है। मैम जो आप आज नॉलेज दी है, ये तो हमको प्रॉब्लम बहुत दिनों से थी, लेकिन अब ये सिस्टम धीरे धीरे आपके सेशन में बैठते समय अब सब सही हो रहा है। क्योंकि हम डस्टबिन समझकर इसमें कुछ भी डालते रहते थे, और वो जो बाहर सड़ने की जगह हमारे अंदर सड़ने लगता था, और हम कई बीमारियों को इनवाइट कर लेते, तो खुद करते थे इनवाइट। लेकिन मैम अब ये होता है कि खाने का मन नहीं। कल हमने दोपहर को खाना खाया, बाजरे की रोटी खा ली, पेट भारी हो गया, तो हमने रात को कुछ भी नहीं खाया। तो एकदम वेरी रिलीफ है कि एकदम अच्छा लग रहा है, और कोई वीकनेस भी नहीं हो रही है कि नहीं खाया है तो वीकनेस। क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप। हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो उसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो थैंक यू मैम, हम अपने इस शरीर को मंदिर ही समझेंगे, डस्टबिन नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मैम। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। इस शरीर को मंदिर समझना है, बड़ी अच्छी और साफ सुथरी चीजें हमें देनी है, बेस्ट क्वालिटी की। जैसे मंदिर में हम बेस्ट क्वालिटी की चीजें लाके रखते हैं ना, वैसे ही शरीर में भी बेस्ट क्वालिटी की चीजें हमें देनी है। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू रुखसार लिखा है। रुखसार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी।
हम नमस्कार बोल रहे हैं, कानपुर से बिलाट करती हूँ। जी और हमको आराम है 2 महीने में। जो है ना 2 किलो वजन कम हुआ है 1 महीने में, 8 दिन में। जी। जो है ना कर्माय, अर्जुन शर्मा, वस्तुमय में। थैंक यू। वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच रुखसार जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रुखसार जी के लिए। अभी 1 मंथ हुआ है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। धीरेन्द्र कुमार लिखा है। धीरेन्द्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। जी जो आपने ओवर ईटिंग के बारे में जानकारी दी है, बहुत अमेजिंग था मैम। हमें पता ही नहीं मैम क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है मैम। ठीक है मैम। हमारे स्पॉन्सर हैं विवेक सर और जी। कंचन मैम, और हमारे कोच हैं डीके सर और शशि मैम। बहुत बहुत वेरी धन्यवाद मैम गुड, इतनी इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे धीरेन्द्र सर के लिए। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट्स। और देखिए आगे से आगे हम खुद फिट हो गए, आगे लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं। चलिए इन्हीं के स्पॉन्सर विवेक सर के पास चलेंगे। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम इतनी अमेजिंग जानकारी देने के लिए ओवर ईटिंग के बारे में। और जैसा कि आपने बताया, खाने को हमें वेस्ट नहीं करना है, जितना हम इंटेक कर सकें उतना ही लें। और पानी का इंटेक कम होना भी ओवर ईटिंग का कारण होता है। और ब्लू कलर प्लेट इफेक्ट जो आपने बताया, और माइंड हैंड कनेक्शन, खाना हाथ से खाना है। और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, दिखेगा नहीं सामने तो खाएंगे ही नहीं। और हमारे स्पॉन्सर हैं डीके सर और शशि मैम, और कोच हैं संजय मौर्य और आरती मैम। मैम आज हम लोग आ तो नहीं पाए हैं उसमें फैमिली सेलिब्रेशन में, उसके लिए सॉरी। हमें जानकारी नहीं थी, कोशिश करेंगे अगर टिकट मिली तो आज ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी है। इसी जी बहाने सबसे मिलना होगा। थैंक यू अनम्यूट करने के जी, लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग। और जरूर ट्राई कीजिए सर, अगर आपको टिकट मिलती है आप जरूर ट्राई कीजिए। सेलिब्रेशन भी होगी, इंजॉय भी करेंगे, और कुछ बड़ी रिकॉग्निशंस भी होने वाली है, ग्रैंड रिकॉग्निशंस होने वाली हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे संजय द्विवेदी सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद। मैं संजय द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 3 साल हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामतापाद यादव, कोसी राकेश गुप्ता जी हैं। आप इनवाइट करने लिए थैंक यू मैम। मेरा प्रथम 3 माह में 17 kg 8 इंच कम हुई है। मसल गेम की जर्नी पे हूँ। आज के सेशन से अमेजिंग नॉलेज प्राप्त हुआ। 3P 3S 3M का इस्तेमाल न करूंगा, न करने दूंगा, किसी को सलाह नहीं दूंगा। आपको पुनः थैंक यू। सभी अपलाइन कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और आइडियल वेट पे है, आइडियल वेट को अचीव किया है, आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। चंद्रकला यादव लिखा है। चंद्रकला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। बैठो बैठो। मैंने गुड अपना मॉर्निंग जी। 18 किलो वेट लूज किया है। ओवर ईटिंग मैम मेरी वेरी गुड। बहुत ज्यादा थी, और चाय का तो इतना ज्यादा एडिशन था कि घर में झगड़े वगड़े सब हो जाते थे। पर अब तो घर में चाय बनते ही नहीं है। मैंने मतलब करेक्ट। ओवर ईटिंग की वजह से बहुत वेट गेन हो गया था, करीबन 105 किलो थे। अब 85 पे आया है। थैंक वेरी यू मैम गुड। आपका अनम्यूट आपके करने के कोच लिए। कौन है चंद्रकला जी? मेरे कोच है सुजीत सर, उषा मैडम। उन्हें हमें बहुत वेरी गाइड किया। उनका धन्यवाद मैम, आपका भी है वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे चंद्रकला जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए इतना अमेजिंग रिजल्ट है। 18 किलो वजन कम हो चुका है, और अभी आइडियल वेट पे आने के बाद तो और भी बढ़िया लगेगा। बस थोड़ी सी मेहनत और है और आइडियल वेट पे आ जाएंगे। और लास्ट हम सुनेंगे आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी। आप आरजू सर अगर आपका अनम्यूट हो पा रहा है तो चेक करिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए तब तक सुनते हैं मुकेश सर से। मुकेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मुकेश है, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़कर मैंने अपना 16 किलो बैड फैट लूज किया है और जो है अपनी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं थैंक यू करता हूँ अपने कोचेस का एंड आपका, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मुकेश सर के लिए। 16 केजी वजन कम हुआ है और लाइफ देखिए हमारी वापस ट्रैक पे आ रही है, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एवरी डे हमें अपने लाइफ में चेंज करने के लिए सीखना है, गाइडेंस लेनी है और बिना गाइडेंस के काम नहीं करना है। बिना गाइडेंस के अगर हम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते, लेकिन गाइडेंस के साथ रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, फास्ट भी आते हैं। अभी तक हम बिना गाइडेंस के चल रहे थे, कभी कुछ ट्राई कर लिया, कभी कुछ ट्राई कर लिया। अब जब गाइडेंस के साथ चलते हैं, हमारे 15-20 दिन में ही हमें रिजल्ट दिखने लगते हैं और सबके रिजल्ट अलग अलग हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, इसलिए सबके रिजल्ट अलग अलग हैं। सो हमने कभी भी कंपेयर नहीं करना है, उसका ज्यादा कम हुआ, हमारा कम कम हुआ है, हमारा रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है लेकिन अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये मैटर करता है। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल सेशन नहीं हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, ट्यूसडे को मिलेंगे। सो आप तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।